वेलकम लर्नोलॉजी फैमिली। आज की वीडियो में हम लोग एमडी कैट 2022 एंड 23 के चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे और ये बात देखेंगे कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। डैट मीन्स कि क्या हम लोग एक चैप्टर पकड़ें और उसको तैयार करना स्टार्ट कर दें और दूसरा पकड़ें और तीसरा पकड़ें और इसी तरह बारी बारी चैप्टर्स तैयार करते जाएं, या फिर हम पहले ये देखेंगे किस चैप्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, किस चैप्टर का एमडी कैट के सिलेबस में कितनी वेटेज है या एग्ज़ाम में कितनी वेटेज है, यानी एग्जामिनर किस चैप्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किससे ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्लग करते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आते। इसके लिए मैंने एमडी कैट 2022 और एमडी कैट 2023 एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है और चैप्टर वाइज उनकी डिवीज़न की है कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ प्लग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायो से। बायो में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ जिस चैप्टर से प्लग किए गए हैं वो है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम फर्स्ट ईयर, डैट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इससे एमडी कैट 2022 में 7 एमसीक्यूज़ आए हैं, जबकि एमडी कैट 2023 में इससे 6 एमसीक्यूज़ प्लग किए गए हैं। दोनों ईयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर किसी में 7 हैं तो 6 लाइक 1 से 2 एमसीक्यूज़ का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। डैट मीन्स हम इस एनालिसिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पर बिलीव कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन से चैप्टर्स को पहले प्रिपेयर करना है, किसकी कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कौन से चैप्टर्स को हम बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इसमें से 7 एमसीक्यूज़ आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है, जिसमें से 6 एमसीक्यूज़ प्लग किए गए हैं एमडी कैट 2022 एंड 23 दोनों में। जबकि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, जो कि फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 2 है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से एमडी कैट 2022 में 6 एमसीक्यूज़ हैं, जबकि एमडी कैट 2023 में इससे 7 एमसीक्यूज़ लिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये एक कंपैरेटिवली लेंथी चैप्टर है और इसमें से एमडी कैट 2022 में 6, जबकि एमडी कैट 2023 में इससे 8 एमसीक्यूज़ प्लग किए गए हैं। 8 एमसीक्यू इज़ अ मेजर डिफरेंस। जैसे कि आप जानते हैं कि एमडी कैट के लिए 4 एमसीक्यूज़ अगर आपके करेक्ट होते हैं तो एमडी कैट एग्रीगेट में ये 1% कंसिडर होते हैं, जबकि इस चैप्टर से 8 एमसीक्यूज़ यानी कि 2% एग्रीगेट। इस चैप्टर से अगर आप सारे एमसीक्यूज़ ठीक कर लेते हैं तो 2% एग्रीगेट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ये वाला चैप्टर। दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर है। इसमें से एमडी कैट 2022 एंड 23 दोनों में 6 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। इससे हमसे 5 और 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। इसके बाद बैक्टीरिया, ये एक छोटू सा स्मॉल सा चैप्टर है और इससे 5 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। लेकिन चैप्टर स्मॉल सा है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई ख़ास कॉन्सेप्ट वाली इसमें बात नहीं है, फिर भी इसमें से 5 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। जबकि रिप्रोडक्शन सेकेंड ईयर का चैप्टर है। इसमें एमडी कैट 2022 में 5, जबकि एमडी कैट 2023 में से 4 एमसीक्यू पूछे गए हैं। रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट के सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो एमडी कैट 2022 में से 5, जबकि एमडी कैट 2023 में से 6 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट इज़ ऑल्सो लेंथी चैप्टर और एमटी कैट 2022 में इससे 6, जबकि 23 में इससे 5 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। इसकी चैप्टर की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, इसको भी हम इम्पॉर्टेंट में कंसीडर करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक एंजाइम छोटू सा चैप्टर है। इसमें से भी 5 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। आगे हम मूव करते हैं तो वायरस हमारे पास चैप्टर इंक्लूड है। वायरस में 22 में 4, जबकि एमटी कैट 2023 में से 3 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। नेक्स्ट एवोल्यूशन का चैप्टर है। एवोल्यूशन भी इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अगर इम्पॉर्टेंट में देखा जाए तो ये इससे 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं दोनों ईयर्स में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और इसमें कॉन्सेप्ट वाली ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारे पास है बायो का, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में दोनों ईयर में 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। बायो के चैप्टर्स आपको वैसे भी पता है सारे इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कंसेप्चुअल होते हैं, जगह वायरसेस में बैक्टीरियोफेज वाला चैप्टर है, टॉपिक है, या फिर एचआईवी वाला है। इसी तरह रिप्रोडक्शन में कुछ टॉपिक्स हैं, बैक्टीरिया में सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, बायो एनर्जेटिक्स कंसेप्चुअल है, जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सारा इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन बोथ है, और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी इसी तरह 50-50 है, कॉन्सेप्ट भी है उसमें और इन्फॉर्मेशन भी है। तो इस एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि हमने सबसे पहले जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं उसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जेनेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये 6 चैप्टर्स आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयार करने हैं।
नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द केमिस्ट्री में हम सेकेंड ईयर की बुक्स को पहले डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक का जितना भी पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं वो एमडीकैट में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जबकि एमडीकैट 2022 में से 19 और 23 में से 21 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हम एट द सेम टाइम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। एमडीकैट 2022 में से 10 जबकि 23 में से 7 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम फर्स्ट ईयर की बुक्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाता है, जिसमें से दोनों ईयर में 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। इसके बाद गैसेस एक चैप्टर है, स्मॉल सा है, 2022 में से 3 जबकि 2023 में इससे 4 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम के फंडामेंटल्स, लिक्विड, सॉलिड, इससे आप देख सकते हैं कि 3 और 2 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। फिर ये फर्स्ट ईयर में छोटे छोटे टॉपिक चैप्टर्स हैं, रिएक्शन काइनेटिक्स है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और बायोकेमिस्ट्री एक स्मॉल सा छोटा सा टॉपिक है, हम एंड पे पढ़ेंगे। उसमें प्रोटीन्स हैं और ये सारी चीज़ें उसमें बायो वाली हैं, तो उसको एक दफ़ा हम देख लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री और रिएक्शन काइनेटिक्स में से 2 और 3 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं 2022 में और 2023 में। इससे एनालिसिस से हमें ये बात पता चलती है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। और अगर आप इस टाइम पे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पहले सेकेंड ईयर की बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयार करें। सेकेंड ईयर की बुक में से भी सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को तैयार करें और उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आएँ। और जब आप ये दोनों तैयार कर लेंगे तो आपका केमिस्ट्री का मोर देन 60% सिलेबस कवर हो चुका होगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर में इतने लेंथी चैप्टर्स नहीं है, फर्स्ट ईयर में सब इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। आप उसको फर्स्ट ईयर में से वैसे भी हर चैप्टर से ऑलमोस्ट 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, सिवाय एटॉमिक स्ट्रक्चर के। एटॉमिक स्ट्रक्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार करें और उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके सारे लेक्चर्स वॉक केमिस्ट्री सर वाजिद अली कंबो का वॉक पब्लिशर्स के नाम से उनके सारे लेक्चर्स जो हैं एमडीकैट के वो पब्लिश हुए हैं उनके यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम अपने लास्ट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की बात करते हैं। फ़िज़िक्स में से 54 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं और उन 54 एमसीक्यूज़ में से हमने ये देखना है कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है और हमें किस चैप्टर को पहले प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑसिलेशंस एंड वेव्स वाला चैप्टर है, जिसमें से एमडीकैट 2022 में 8 जबकि एमडीकैट 2023 में 6 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है, हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर तैयार करना है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज चैप्टर फ्रॉम सेकेंड ईयर और इसमें से भी 8 एमसीक्यूज़ 22 में और 6 एमसीक्यूज़ 2023 में पूछे गए थे। इसके बाद मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोथ चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। दोनों में से 8 एमसीक्यूज़ दोनों ईयर्स में पूछे गए थे। इस एनालिसिस से आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो रही होगी कि एमडीकैट 2022 हो या फिर 23 हो, दोनों में एमसीक्यूज़ के जिस चैप्टर से जितने एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट एक जितने हैं, यानी इनमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एक आध एमसीक्यू कोई ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर चैप्टर को इतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है। इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें एमडीकैट 2024 में भी इन चैप्टर से इतने ही एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और हमें इतने ही इंपॉर्टेंस के साथ इनको तैयार करना चाहिए। फोर्स एंड मोशन की अगर बात की जाए तो दोनों में से 6 एमसीक्यूज़ आए हैं दोनों ईयर में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2022 में 5 जबकि एमडीकैट 2023 में इसको थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई और उसमें से 7 एमसीक्यूज़ पूछे गए। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी की बात की जाए तो उसमें एमडीकैट 2022 में 4 जबकि एमडीकैट 2023 में 6 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। इसके बाद बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, सर्कुलर मोशन, थर्मोडायनामिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब में से दोनों ईयर्स में 2022 एंड 23 दोनों में 3 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। आप ये बात देखें कि इतनी कांस्टेंट चल रही हैं ये वैल्यूज़ के बहुत मेजर डिफरेंस किसी वैल्यू में भी नहीं आया और हम एग्जैक्टली इसके ही अकॉर्डिंग अपने 2024 के पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस चैप्टर से इतने एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है। इसके बाद अगर हम देखें तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक चैप्टर है, इसमें से दोनों ईयर में 2 एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं, जबकि फिजिक्स और सॉलिड्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से एक एमसीक्यू पूछा गया है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो उसमें से 6 एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके लिए जो वेबसाइट है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी कि किस वेबसाइट से आपने प्रिपरेशन करनी है। और इंग्लिश का एनालिसिस भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इंग्लिश का भी एनालिसिस करें कि किस साल में क्या चीज़ पूछी गई है और नेक्स्ट ईयर में आपने क्या तैयारी करनी है, तो कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।